या हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा ये आप देख सकते हैं कि मैं आपको क्लियर करूँगा कि आईबीएम का सैलरी क्या होती है। ओके, एक्चुअली मैं कहूँ कि पे स्लिप कैसा होता है। तो ये देखिए, ये आईबीएम का ये पे स्लिप है। कुछ इस तरह का पे स्लिप होता है। नाउ इसके साथ साथ आप लोग एक जनरली एक ज़्यादातर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आईबीएम में वेरिएबल होता है। तो मैं इस इसमें जाने से पहले मैं वो क्वेश्चन बता दूं कि आईबीएम का कोई वेरिएबल नहीं होता है। सेकेंड थिंग, आप लोग ज़्यादातर कमेंट करते हैं कि क्या आईबीएम में बोनस वोनस का कोई सिस्टम है। तो हाँ, आईबीएम मार्च के मंथ में 31 मार्च में जो आप लास्ट ईयर जो वर्क करते हैं, बेस्ड ऑन दैट परफॉर्मेंस, अगर आप तो आपको एक परफॉर्मेंस बोनस देते हैं। अ, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि जीडीपी के बारे में, कि क्या आईबीएम का जीडीपी ये कुछ होता है, जीडीपी कुछ मिलता है बोनस। तो 2020-2021 में उन्होंने कोई जीडीपी नहीं दिया था। तो जीडीपी जनरली आपकी आ, कह सकते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। तो ये मेरा पे स्लिप था जब मैंने आईबीएम में जब मैं था। तो मैंने बहुत सारा चीज़ का कमेंट आउट कर दिया हूँ, ताकि आप लोग जानते हैं रूल रेगुलेशन के हिसाब से। तो दिस इज़ द पे स्लिप। तो अगर आप लोग कभी भी आईबीएम ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको पे स्लिप मिलेगा। सबसे पहले आपका नाम होता है, फिर लोकेशन, कंपनी, ओके, एज यू नो आईबीएम, देन एम्प्लॉय ग्रुप। अगर आप रेगुलर है तो रेगुलर आएगा, अगर आप थर्ड पार्टी से होंगे थर्ड पार्टी, पीएफ नंबर, यूएन नंबर, डिपार्टमेंट, ओके, एंड पीरियड। तो ये मेरे 2021 के 3 मार्च का था। तो ये किस बैंक में गया, बैंक का अकाउंट नंबर, ब्ला ब्ला ब्ला। ये आपका जनरली देखिए तो आपका अमाउंट, अर्निंग एंड डिडक्शन। तो क्या क्या कंपोनेंट होता है आईबीएम का, एकदम बेसिक है कि आपको ये बेसिक एचआरए और उसके ऊपर से फ्लैट अलाउंस ना परफॉर्मेंस पे होता है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस आपकी मार्च के मंथ की सैलरी में आपको अवार्ड मिलता है। तो ये देखिए, मुझे 28,081 कब मिला था, 31 मार्च में। तो 31 मार्च में यानी कि कह सकते हैं कि आपके अकाउंट में ये सैलरी मिल जाती है। क्या मिलती है, ये देखिए मेरे सैलरी के हिसाब से मुझे ये 28,081 एज अ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला था। यहाँ कोई जीडीपी ये नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें आपको मैंने ये सब डिडक्शन है, पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स। और आईबीएम में एक और चीज़ होती है कि आपकी प्रीमियम जो मेडिकल इंश्योरेंस होती है वो मार्च और अप्रैल के महीने में 50-50% करके डिडक्ट हो जाता है। तो मैंने जो भी इंश्योरेंस लिया था तो उसमें ही ये 50-50% करके डिडक्ट हो गया। तो अगेन इससे भी आप लोगों की क्वेश्चन बार बार आती है कि सर, मैंने आईबीएम का इंश्योरेंस किस तरह का। तो बाय डिफ़ॉल्ट आईबीएम आपको 3 लाख का प्रीमियम कवर करता है और उसके लिए 1450 चार्ज करता है। अगर आप फादर और मदर को इसमें आपकी इंक्लूड करना चाहें तो बेस्ड ऑन देयर एज और बेस्ड ऑन आपकी जो भी सैलरी होती है, वो मैंने सॉरी, जो उनकी एज होती है और जितना आप प्रीमियम रखना चाहते हैं जितना हाई का, तो उस हिसाब से वो अमाउंट आपका डिडक्ट होता है। अच्छा, इसके सेकंड पेज में वो शायद अभी मेरे इसमें नहीं है। सेकंड पेज में एक और आता है मैनेजर पर करके, और एक और चीज़ आता है ब्लू पेज। तो वो इसके नीचे में, टोटल्स के नीचे में, लाइन के नीचे में वो रहता है। कभी कदार आपका यहाँ पर भी लिखा आता है। तो वो दो चीज़ क्या होता है, पहला बात है ब्लू पॉइंट। ब्लू पॉइंट भी शायद हम नहीं, दिसंबर में, शायद जनवरी के इसमें देखेंगे आपको यहाँ पे एक ब्लू पॉइंट अमाउंट रहेगा। ब्लू पॉइंट क्या होता है, देखिए आईबीएम में जो आपके कुछ काम के लिए आपको कुछ मैंने कि रिकॉग्नाइजेशन एक तरह का मिलता है, तो उसे वो लोग ब्लू पॉइंट के लिए तरह कहते हैं। तो ब्लू पॉइंट आपका सैलरी के हिसाब से या पैसे के हिसाब से भी 10 होता है। तो मैं जब था तो मुझे 400, फिर 500, मैंने 1000 ब्लू पॉइंट तक मुझे मिला था। तो एज अ रिकॉग्नाइजेशन कुछ अच्छे काम करने के लिए, और मैनेजर भी पर ईयर कुछ डिफ़ॉल्ट देते थे। रिगार्डिंग मैनेजर पर्क, आपका मैनेजर पर्क भी आपको कभी कभार यहाँ दिखता है।
सैलरी में। तो मैनेजर पर्क होता है कि जनरली क्या होता है कि आईबीएम में मैनेजर और अकाउंट आपको कुछ एक पार्टी पैसा भी देते हैं, अराउंड 2935 और 2400 समथिंग, 3,000 के करीब करीब वो था, या 3,500, ध्यान नहीं है। तो मैं दूसरे अपना ऑफर सैलरी स्लिप देखूँ तो शायद मिल जाएगा, पर कभी ध्यान नहीं है। तो वो कुछ पैसा देते हैं, जिससे हम लोग क्या होता था कि प्री पैंडमिक कि साल में एक बार एक मैनेजर की तरफ से, एक प्रोजेक्ट की तरफ से, एक अकाउंट की तरफ से, इस तरह से हम लोग को पार्टी मिलता था। तो जनरली किसी 5 स्टार होटल में डिनर या लंच इस तरह का ये होता था। तो जनरली 3 बार मिल ही जाता था। एक प्रोजेक्ट की तरफ से जो कि मैनेजर पर्क आपको यहाँ दिखता है, एक अकाउंट की तरफ से भी होता है, और अगर कोई क्लाइंट आते थे, क्लाइंट विजिट, तो उसके लिए भी कुछ पैसा ये लोग प्रोजेक्ट में होल्ड रखते हैं, और आपके लिए भी कुछ अलॉट रहता है जिसे मैनेजर पर्क करके मिलता है। वो जनरली आपको कहीं किसी आउटिंग में, किसी पार्टी में के लिए वो पैसा मिलता है। तो ये सारा था। और ये पे स्लिप होता है आईबीएम का। देखिए आईबीएम का पहले लोगो, आईबीएम का नाम, जिस मंथ का हो वो, ये सारा चीज़ आपका दिया रहता है। अब तो मैंने सिमिलर वीडियोस मैंने पहले भी बनाई थी, पर वो वीडियो बड़ा ही गंदा था। हाँ, मैंने आज देखता हूँ तो फील होता है कि नहीं कुछ अच्छा साफ से देखा हूँ। तो ये देखिए, ये पूरा ये है आईबीएम का पे स्लिप, और इसमें सारा चीज़ क्लियर है। डिडक्शन आपका पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स और इनकम टैक्स हर साल होता है, हर वक्त होता है। लेकिन ये जो मेडिकल प्रीमियम है आपका मार्च और अप्रैल में मिलता है। सिमिलरली ये 3 जो मंथली बेसिक, फ्लैट और एचआरए आपका रहता है। बाकी ये परफॉर्मेंस अवार्ड आपको, ये देखिए मेरा 31 मार्च में एंड हो गया, तो 31 मार्च में आपका परफॉर्मेंस अवार्ड मिल जाता है। तो अभी मार्च में आप लोग को परफॉर्मेंस अवार्ड मिलेगा, और मेरी सैलरी के हिसाब से ये देखिए मुझे इतना परफॉर्मेंस अवार्ड मिला था 28,081। तो आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको ये परफॉर्मेंस अवार्ड मिलेगा। हाँ, पहले मुझे अगर कभी ये जीडीपी मिलता था, तो इसके नीचे वो जीडीपी करके आता था, वो अमाउंट होता था। जनरली मैंने अपने सीनियर से सुना था कि जीडीपी का अमाउंट परफॉर्मेंस अवार्ड से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कुछ परसेंटेज देते थे। पर मुझे कभी भी उतना ख़ास नहीं मिला। मुझे एक बार जब मैं नया नया था तब मुझे 2 लाख मुझे 12,000 मिला था, और उस समय मेरा परफॉर्मेंस अवार्ड शायद 10 या 14 था हज़ार। तो इसी तरह से, और मुझे ईयरली अराउंड 26 से 30,000 के बीच में मुझे परफॉर्मेंस अवार्ड या बोनस करके मार्च में मिलता था आईबीएम से। तो ये पूरा है पे स्लिप। आई होप मैंने आपको सब चीज़ सही से दिखा दिया, और हर चीज़ आपको क्लियरली बता दिया कि क्या होता है, कैसा है, कहाँ पे क्या होता है। तो अगर ये अच्छा लगा हो, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय।